अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। तो बनाते हैं आज ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, बिना बटर के बनाएंगे, बिना दूध के। बहुत ही नरम बनती है और बहुत ही मज़े की। आज की रेसिपी मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर की फरमाइश पर है, जिनको ब्रेड की रेसिपी चाहिए थी। ये परफेक्ट रेसिपी बनती है बेकरी स्टाइल, बिना दूध के और बिना अंडों के, बिना बटर के, बहुत ही सॉफ्ट। रेसिपी को ध्यान से देखिएगा क्योंकि साथ साथ दूंगी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट बनेगी और बनने के बाद भी बहुत दिन तक ये सॉफ्ट किस तरह से रहेगी ये भी साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट में सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा, जिसे छान कर लेना है हम लोगों ने। पानी चाहिए होगा रूम टेम्परेचर पे, चीनी चाहिए होगी, ईस्ट चाहिए होगी, साथ में हम लोग थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करेंगे और इसमें साथ साथ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है एक अदद बाउल। इसमें डालेंगे अपना 1 कप पानी का, थोड़ा सा गर्म पानी हम लोगों ने लेना है और 1 कप लेना है भर के। 336 ml वाला ये कप है। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी का, जिसको हल्का सा पीस लेना है ताकि आसानी के साथ हल हो सके। हल कर लेना है इसको पानी में हल्का सा, और इसके साथ साथ इसमें शामिल कर देना 1 टेबलस्पून ईस्ट का, जो किसी भी ग्रोसरी शॉप से खमीर के नाम से आप लोगों को बआसानी मिल जाएगी। ये आप लोगों को मैदे को फूलने में मदद देती है और चीनी आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है। इससे जो है ना ईस्ट को एक्टिव होने में मदद मिलती है। अच्छे से मिक्स करना है इस दोनों चीज़ों को और फिर इसको हम लोगों ने कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं और हम लोग अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो इसमें लम्स वगैरह होंगे ना इसके, वो फिनिश हो जाएंगे। अच्छे से मिक्सिंग हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे अपना नमक 1 टीस्पून। आप लोगों ने तमाम इंग्रेडिएंट्स को इसी तरह से शामिल करना है, वन बाय वन। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल का और अब मिक्स कर लेंगे अपने नमक को। साथ ही साथ अपना मैदा ले लेते हैं। 270 ग्राम्स मैंने मैदा लिया है और मैदे को आप लोगों ने एक साथ शामिल नहीं करना है, थोड़ा सा शामिल करेंगे और फिर मिक्सिंग कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से राइस होती है डो, ठीक है, सॉफ्ट बनती है। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो आज मेरे चैनल पर न्यू हैं और इसी तरह के अगर आप लोग बेकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ रहिएगा, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ बेकिंग से रिलेटेड बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़। क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, तो उनके प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोग मेरे हमेशा साथ साथ रहते हैं। 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपने मैदे को और अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। डो बनाने की प्रॉपर रेसिपी दिखाऊँगी ताकि जो बिगनर्स हैं या फिर जिन लोगों को ईस्ट वाली डो बनाने में मुश्किल पेश आती है तो उनको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आए। थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर में मैदा डालते जाएँगे, अपने बोर्ड पर लेकर चलेंगे ताकि हम लोग इसको स्ट्रेच करते हुए साथ-साथ गूँध भी सकें। मैदा थोड़ा-सा मैंने देखिए बचाया हुआ है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाथों पे पानी लगा लेते हैं, उससे डो को बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर क्या है कि उस हाथों पे ऑयल वगैरह लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको इसी तरह से ड्राई बनाना है और फिंगर्स को साथ-साथ साफ करते जाइएगा, ठीक है? और फिर बनाते जाइएगा। देखिए थोड़ा-थोड़ा मैं मैदा लेती जा रही हूँ और इसको स्ट्रेच करती जा रही हूँ। इस तरह से इसके लम्स वगैरह भी फिनिश होते जा रहे हैं और ये जो डो है ना हमारी बनती भी जा रही है। ईस्ट अपना काम करेगी और ये साथ-साथ राइस होती जाएगी। इस तरह से डो जो चिपचिपापन होता है ना, स्टिकीपन, तो फिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोग रेसिपी को ध्यान से देख रहे हो और अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो अभी तक आप लोगों ने लाइक क्यों नहीं किया? फ़ौरन से क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए। स्ट्रेच करते हुए इसको बना लेंगे। जितनी अच्छी से डो बनाएँगे उतनी ही सॉफ्ट हमारी जो है ना ब्रेड बनेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सस्ते में और अच्छी ब्रेड हमारी बने तो इसी तरह से सॉफ्ट सी डो बनाइएगा। डो बनाने के बाद हम लोगों ने 1 टेबलस्पून लेना है जी ऑयल का, अच्छे तरह से बाउल में लगा देना है और इसमें अपनी डो को डाल के रख देना है। तकरीबन 1 घंटे की रेस्ट देनी है ताकि ये अच्छी तरह से राइस हो सके। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये भी बता दूँ कि उनकी डो क्यों नहीं राइज़ होती, वो अच्छे से गूँथते नहीं हैं, चीनी नहीं डालते हैं ईस्ट के साथ, या फिर वो गर्म जगह पे नहीं रखते हैं, ठंडी जगह पे रखते हैं। गर्म जगह पे रखिएगा 1 घंटे के लिए और सर्दी का मौसम है तो तकरीबन 2 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। परफेक्ट डो हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से राइज़ हुई है। इसी तरह की डो राइस करने के लिए आप लोगों ने अच्छे से स्ट्रेच करते हुए इसको गूंदना है और गर्म जगह पे रखना है, ठीक है जी। हाथों पे लगाएंगे हल्का सा ऑयल, फिर इसकी एयर निकाल लेंगे और अपने बोर्ड पर लेकर आएंगे।
अच्छा, ब्रेड जो सख्त हो जाती है वो इस वजह से भी होती है क्योंकि हम लोग इस पार्ट में जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर लेते हैं, यानी मैदा वगैरह डस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हम लोगों ने, ठीक है जी। हाथों पे हल्का-सा ऑयल जो लगा हुआ है उसी के साथ इस डो को हम लोग खींचते हुए बड़ा कर लेंगे या फिर बेलन का इस्तेमाल करेंगे और इसको लंबा सा थोड़ा-सा बेल लेंगे। ये इस तरह से ये लंबा कर लिया इसको। ये पार्ट स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि फोल्डिंग किस तरह से करनी है। एजेस से उठाया है ये और फिर इसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे और जो एजेस हैं इसके जो लास्ट वाला हिस्सा है उसको प्रेस करते हुए आपस में इस तरह से मिला देंगे। ये मिल गया है पार्ट, साइड से भी हम लोग बराबर कर देंगे और फिर अपना मोल्ड ले लेंगे। मोल्ड का साइज़ अगर आप लोग जो है मैदे को थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा। मैं ले रही हूँ 9/6 का। अच्छी तरह से इसको मैंने ग्रीस कर लिया है और अगर आप लोग सिंपल ले रहे हैं तो उसमें बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा। इसको इसके अंदर रख दिया है और आप लोगों ने क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं कि इसको इसी तरह से बेक कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से बेक नहीं करते हैं। इसको प्लास्टिक रैप करेंगे हम लोग ताकि ये अच्छी तरह से राइज़ हो सके। और इस बात का भी आप लोगों ने ख़ास ख्याल करना है कि आप लोगों ने ड्राई इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी मैदे वगैरह को डस्ट नहीं करना है आप लोगों ने। इसको रख देंगे तकरीबन हम लोग 45 मिनट्स के लिए किचन टॉवल देने के बाद। 45 मिनट्स गुजर चुके हैं और परफेक्ट हमारी डो राइस हो चुकी है। प्री हीटेड ओवन में 190 सेल्सियस पे अबाउट 25 टू 30 मिनट्स में इसको बेक कर लेंगे और पतीले में हम लोग 45 मिनट दरमियानी आंच पे बेक करेंगे। और ज़बरदस्त बहुत ही अमेजिंग हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी है। ब्रेड को इसी तरह से यूज़ नहीं करते, इसको इसी तरह से ठंडा नहीं करते। इसको हम लोग रैक पे निकालेंगे और फिर मेल्टेड बटर लेंगे या मेल्टेड घी 1 टेबलस्पून ओनली और फिर इसके बाद इसके ऊपर अच्छे तरह से अप्लाई कर देंगे। अगर आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी ब्रेड जो है वो थोड़ी सख्त हो जाएगी। ये भी नहीं है कि ऊपर आप लोगों को ब्रेड नज़र आएगा, जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये प्रॉपर एक शक्ल में आ जाएगी। और इसी तरह से हम लोगों ने इसको ठंडा होने के लिए नहीं रखना है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम लोग इसके ऊपर किचन टॉवल देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि जो एजेस हैं जो सख्त हो जाते हैं वो किस वजह से होते हैं। तो हम लोगों ने किचन टॉवल देना है और जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको प्लास्टिक बैग में डाल के रख देंगे और हफ्ता भर इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था। ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है और ये इसी तरह सॉफ्ट ही रहेगी। इसको कट करने पे मैं दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी परफेक्ट बनी है। आई होप सो हमेशा की तरह ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर करेंगे ताकि वो सस्ती सी ब्रेड घर में बना सकें और बेकरी से बिल्कुल भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेज़िंग। आप लोग चाहें तो बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, डबल क्वांटिटी को करके मोड को बड़ा लेकर और आप लोग छोटे पैमाने पे भी बना सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।